जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से, प्रभुपाद कृपा से हम लोग भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने सीखा था इस प्रकार से आध्यात्मिक जो शास्त्र हैं, अगर कोई व्यक्ति उनका आश्रय लेता है, विशेष रूप से मुद्दा तो स्मरण का था
कि यदि व्यक्ति अंतिम समय में स्मरण करता है वो बड़ी सहजता से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसमें रंच मात्र भी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। अन्य तपस्या आदि चीजों के प्रति आकर्षण न होकर के, कर्म कांड की अन्य विधियों की ओर आकर्षित न होकर के व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के इन वचनों पर विश्वास करे और श्रद्धा के साथ कैसे स्मरण हमारा हो उसके लिए प्रयत्न किया जाए। तो प्रश्न उठा था कि कैसे स्मरण किया जा सकता है। तो उत्तर बताया था कि दो प्रकार के लिटरेचर होते हैं, जैसे भौतिक न्यूज़पेपर, भौतिक साहित्य, भौतिक उपन्यास आदि। भौतिक संसार की पढ़ाई लिखाई को पढ़ने से हमारा दिमाग भौतिक विचारों से भर जाता है और फिर हम भौतिक शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो मरते समय फिर हमें भौतिक चीजें ही याद आती। दूसरी ओर अगर हम गीता, भागवत, पुराण, वेद, रामायण, महाभारत ऐसे लिटरेचर को अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे ये लिटरेचर हमें स्मरण करने के लिए प्रेरित करती है और हमारी सत्ता को आध्यात्मिक शक्ति के अंदर ले जाती है। फिर हम बड़ी सहजता से मरते समय आध्यात्मिक शक्ति से आगे बढ़ पाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति अपने संरक्षण में जब ले लेती है तो अंतिम समय में व्यक्ति बड़ी सहजता से भगवान का स्मरण कर सकता है। पुनीत पटेल जी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आज मेरे को आप नए दिखे इसलिए मैंने आपका स्वागत किया। ऐसे ही आप रोज दर्शन देते रहेंगे ऐसी आशा है। जिनका स्वागत नहीं हुआ है वो लोग उदास ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में आते ही नहीं हैं। बहुत कम ही लोग वीडियो चालू करते हैं। तो जो लोग वीडियो चालू करते हैं उनके चेहरे में देख पाता हूँ। जैसे हमारे अशोक बेहरा जी हैं, आज बहुत लंबे समय के बाद वीडियो चालू किया है इन्होंने। तो आप अगर वीडियो चालू करके रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वागत करने का एक अवसर मिलेगा आपको, आपका स्वागत हो जाएगा। लेकिन साथ में खिंचाई भी हो सकती है, क्योंकि वीडियो जिनका चालू रहता है मैं उन्हीं के ऊपर फिर उदाहरण ले लेता हूँ कई बार। तो आप लोग इस चीज का भी सामना करने के लिए तैयार रहेंगे ऐसी मुझे आशा है। डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, सामना करेंगे आप हमारा। वो चर्चा कर रहे थे कि स्मरण कैसे किया जाए। तो स्मरण की एक पद्धति तो शास्त्र का आश्रय बताया था, लेकिन दूसरी बात ये बताई थी कि स्मरण तो मन से होता है और शुद्ध मन ही भगवान का स्मरण करेगा। अशुद्ध मन तो अशुद्ध चीजों का स्मरण करेगा, शुद्ध मन भगवान का स्मरण करेगा। अब जब तक मन शुद्ध नहीं है तो उसको कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भगवान की याद करेगा। वो तो संसार में जलेबी की याद करेगा, बड़ा पाव की याद करेगा, दाबेली की याद करेगा, संसार में खमन ढोकला की याद करेगा, छोले कुलचे की याद करेगा, पतीसा की याद करेगा, संसारी विषय वस्तुओं की याद करेगा। हमारा मन इतनी सहजता से भगवान की याद नहीं करेगा, भक्तों की याद नहीं करेगा, भगवान की लीलाओं की याद नहीं करेगा, धाम की याद नहीं करेगा। करेगा कई बार व्यक्ति बोले मेरे को 84 कोस की परिक्रमा लगानी है, ऐसी तीव्र याद आएगी उसको। कहाँ से परिक्रमा लगानी है? मंदिर में रहते हुए भी 84 कोस की परिक्रमा की बहुत तीव्र इच्छा हो रही। मतलब 84 कोस में अलग भगवान है और मंदिर में अलग भगवान है। वो तीव्र इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि तफरी लेना है, थोड़ा घूमना है। 84 कोस नहीं बुला रहा है, घूमने की इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है। अरे जब 84 कोस से अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हें अपने आप ही बता दिया जाएगा कि भाई अब 84 कोस की परिक्रमा कर लो। हाँ, जो लोग संसार में हैं, जो संसार में दुबई घूम रहे हैं, बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट घूम रहे हैं, मसूरी का मार्केट घूम रहे हैं, देहरादून के चावल खाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को बोला जा सकता है कि आप जल्दी से आओ, 84 कोस की परिक्रमा लगाओ और यहाँ के ब्रजमंडल का भी दिव्य दर्शन करो। उन लोगों के लिए स्वागत है।
खैर, मुद्दा था कि शुद्ध मन भगवान की याद करता है। कई बार भगवान की याद करता हुआ दिखता है मन, लेकिन उसमें घूमने की वृत्ति ज्यादा होती है, तफरी की वृत्ति ज्यादा होती है। एक परिवार हमारे साथ परिक्रमा में आए, वृंदावन यात्रा में, कार्तिक मास में। होगी करीब 65-70 साल के आसपास की उम्र होगी। तो हमारे साथ वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे। अब वृद्ध थे तो हमने सोचा कि भाई टाइम लग रहा है, तो हम धीरे धीरे ही चल रहे थे। तो काफी लेट हो गए, फिर भी वो कपल नहीं आया, माता जी प्रभु जी नहीं आए, 70 साल की उम्र होगी। फिर हम वापस गए उनको देखने के लिए। तो क्या देखा, वहां पर एक एक पेड़ के साथ खड़े होकर के पोज लेकर के दोनों सेल्फी ले रहे हैं। 70-75 साल की आयु में एक एक पेड़ के साथ खड़े होकर के अलग अलग पोज में, और वहां सेल्फी ले रहे हैं। कोई और तो खींचने वाला है नहीं, वो खुद ही खिंचवा रहे हैं। बहुत सारे भक्त लोग भी ब्रजमंडल के अलग अलग फोटोज खींच खींच करके फिर उसको डीपी पे लगाते हैं, फिर दिखाते हैं कि मेरा ब्रज के वृक्षों से कितना प्यार है, ब्रज की यमुना से कितना प्रेम है। चाहे रहते नहीं वहां, वापस संसार में चले जाते, लेकिन डीपी लगा करके दर्शाते हैं। पता नहीं, लोगों का फोटो से बहुत ज्यादा ही प्यार होता है। कितना आकर्षण होता है, कुछ लोग तो एकदम फोटो में घुस ही जाते हैं पूरी तरह से। इतने फोटो का संग्रह, इतने फोटो का संग्रह, हे कृष्णा। जबकि शरीर किसका बना हुआ है? मल मूत्र का शरीर बना हुआ है। हर छेद से शरीर के दुर्गंध आती है, और उस दुर्गंध युक्त शरीर के फोटो खींच खींच करके, अरे कोई दूसरा खींचे तो ठीक है, तुम खुद में क्यों इतने पागल हो रहे हो? ये दर्शाता है कि हमारा शरीर से कितनी प्रबल आसक्ति है। मैं तो ये बताने जा रहा था कि 70 साल की आयु में भी, 75 साल की आयु में भी पेड़ के साथ दोनों इकट्ठे होकर के और फोटो खींच रहे, सेल्फी ले रहे हैं। अलग अलग भी नहीं है कि चलो पति पत्नी का खींच ले, पत्नी पति का खींच ले, दोनों एक साथ इकट्ठे होकर के फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी अलग अलग पोज में। मेरे को इतनी शर्म आई कि इनको बोलूं क्या। फिर मैंने कहा कि अब आप लोगों का हाथ दर्द कर रहा होगा सेल्फी लेते लेते, मेरे को दे दो मोबाइल, मैं खींच देता हूँ। वो बेचारे खुद ही शर्मा गए और फिर दौड़ करके यात्रा में सम्मिलित हो गए। संसार में बहुत सारे लोग यात्रा भी करते हैं ब्रजमंडल आदि की, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको बहुत ज्यादा भगवान की याद आ रही होगी। जैसे हमारे हरि मुकुंद प्रभु को ब्रज की ऐसी याद आती है, ऐसी सबको नहीं आती। बहुत सारे लोग तफरी लेने के लिए आते हैं। हरि मुकुंद प्रभु हमारे बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, कोई लीला स्थली छोड़ते नहीं। सब लीला स्थलियों में ऐसे शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में ऐसा विरह जागता है कि दौड़े चले आते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं व्यतीत होता जिस दिन पुण्य आए, जिस महीने में। लेकिन आश्चर्य, 1-2 दिन के बाद ही वापस भी चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक रात गुजारते हैं। पता नहीं फिर क्या समस्या ऐसी आ जाती है, फिर विरह संसार का सताता है, या पता नहीं पलवल में ऐसा क्या खो करके चले आते हैं, शायद बीड़ बैग भूल करके आ जाते होंगे, जिसलिए एक रात गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनका, और फिर वापस भाग जाते। सानिध्य का पाना बहुत कठिन हो जाता है। वैसे भी भक्तों का सानिध्य दुर्लभ ही होता है। खैर, हम ये बता रहे थे कि स्मरण शुद्ध मन से होता है। आज शुद्ध मन तो है नहीं, लेकिन स्मरण का नाटक जरूर होता है। मेरे जैसे लोग नाटक करते हैं, तो नाटक से क्या है कि दान दक्षिणा मिल जाती है, लोग प्रणाम कर लेते हैं, और थोड़ा सा संबंध बन जाते हैं, रोटी का जरिया बन जाता है। तो ये भी एक मेरा जरिया है। लेकिन हम कह रहे थे शुद्ध मन से कृष्ण का स्मरण होता है। अब शुद्ध मन कहाँ से आए? और जब तक शुद्ध मन नहीं है तो स्मरण नहीं है, स्मरण नहीं है तो मरने पर फिर भगवान का धाम नहीं है, फिर है यमदूतों का स्थान है, नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? बोले श्रवणम और कीर्तनम, उसमें शुद्धि की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता की कथा सुन सकता है, कोई भी व्यक्ति भागवत की कथा को सुन सकता है, उसके लिए शुद्ध मन की आवश्यकता नहीं। और कोई भी व्यक्ति साथ में भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है। तो अगर श्रवण कीर्तन करे तो बहुत जल्दी ही
उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। सभी पापों से शुद्ध नहीं होता। पाप तो एकाध नाम जपने से ही कट जाते हैं। एक नाम जपने से ही सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। जितने पाप हम कर नहीं सकते, उससे ज्यादा पापों को तो एक नाम ही नष्ट कर सकता है। लेकिन जब हम निरंतर भगवान का नाम जपने की चेष्टा करते हैं, कथाएं सुनने की चेष्टा करते हैं, तो उससे हमारे पापों की वासना भी कट जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वासना जो बीज है, जो जड़ है अंदर, जैसे आपने चारा कभी काटा हो तो ऊपर ऊपर से तो आरी से चारा कट जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से फूट के आ जाता है वो, अंकुर निकल के आ जाता है। जड़ नहीं कट पाई। और जड़ बहुत गहरी होती है। किसी किसी वृक्ष की आप देखेंगे, किसी किसी की जड़ बहुत ज्यादा गहरी होती है, और किसी किसी पौधे की जड़ वहीं गुच्छा सा होता है, ज्यादा गहरी नहीं होती है। लेकिन जो पापों की जड़ है ना, ये चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये एक दूसरा मिल करके, और जड़ें एक दूसरे में सहायता करके आगे बढ़ा देते हैं, और फिर इसे उखाड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम बड़ी सहजता से जीव को बाहर निकाल के ले आता है, उसकी वासना को खत्म कर देता है। ये श्रवण बारंबार का वासना को खत्म कर देता है। और वासना ही तो पाप की ओर मन को ले जाती है। भाई मन ऑलरेडी कहीं, वासना मतलब इच्छा, किसकी? विषयों की। जब विषयों की इच्छा है, तो भगवान के नाम का याद में कैसे मन लगेगा? फिर तो याद विषयों की आएगी। इसलिए जब जड़ी खत्म हो जाएगी, तो फिर अपने आप ही मन उधर क्यों जाएगा? अपने आप ही मन फिर क्या करेगा? शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हो गया, तो फिर स्मरण के अलावा और क्या करेगा? उस अवस्था में उससे संसार का स्मरण करना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध वासना का भी उदय करा देगा ये हरि नाम। जब शुद्ध वासना का उदय हो जाएगा, तो भगवान की और इच्छा, आप बैठे भी होंगे तो अपने आप इच्छा जागृत होगी। यार चलो गीता पढ़ लेते हैं, यार चलो भागवत पढ़ लेते हैं, यार चलो चैतन्य चरितामृत, अब रामायण पढ़ लेते हैं, अब महाभारत पढ़ लेते हैं। ऐसे अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा होगी। चलो भगवान को भोग लगाते हैं, चलो भगवान का श्रृंगार करते हैं, चलो भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं, चलो किताब उठा करके थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, चलो कोई व्यक्ति आए तो उसको थोड़ा सा हरी चर्चा करते हैं, उसको थोड़ा सा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, चलो थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं, आज थोड़ा समय है, थोड़ा ज्यादा नाम जप कर लेते हैं। ऐसे उस व्यक्ति के अंदर तरह तरह की लालसाएं भक्ति से युक्त जागृत हो जाएंगी। फिर उसको कृष्ण की याद नहीं आएगी क्या? वो तो निरंतर कृष्ण की याद में डूबा रहेगा। अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति आ रही, जब कर लेंगे कल, गीता पढ़ लेंगे बाद में, अभी तो 15 दिन पहले ही तो कोर्स खत्म हुआ है। अब दोबारा इतना जल्दी पढ़ने की क्या जरूरत है? भागवत, अरे 18,000 श्लोक हैं, दो चार होते तो चालू भी करते। सिद्धांत है, पतली सी पुस्तक भले पढ़ ले कोई व्यक्ति, मोटी पुस्तक तो वैसे ही नहीं पढ़ पाते। कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ी तो इस किताब को क्या पढ़ेंगे? तो इसको व्यक्ति टालम टूल करता है, और उसको बोलो गोलगप्पे चलो ना खा के आते हैं। 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, तो कोई बात नहीं है, पानी पूरी खा करके आते हैं ना, क्या दिक्कत है? इतने दिन से नहीं खाई। बड़ा पाव चलो खा लेते हैं, पिज्जा चलो खा लेते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी कोई बात नहीं, आज तो मैं केवल पिज्जा ही तोड़ूंगा बस, थोड़ा बहुत चपाती सब्जी भी खा लो, नहीं नहीं, अब तो मैं केवल, आज तो पिज्जा का ही टर्न है, आपके बर्थडे को सफल बनाऊंगा मैं पिज्जा खा करके। आप एक गर्मा गर्म और पिज्जा सेक दो थोड़ा सा, और मिर्ची जरूर डाल देना भाई। ऑलरेडी पाइल्स की समस्या है, मिर्ची डालोगे तो दिक्कत हो सकती है। बोला नहीं नहीं, जो होगी देख लूंगा मैं, आज तो मिर्ची डालता था। कितनी प्रबल इच्छा है, कितनी तीव्रता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वासना चित्त में बनी हुई है। ये वासना खेल कराती है।
और ये वासना के संस्कार जब प्रबल हो जाते हैं तो फिर आसानी से जीवन के अंत तक मिटते भी नहीं। इसलिए जीवन की शुरुआत से ही बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे प्रियंका माता जी हैं, बहुत अच्छी कॉन्शियस रहते हैं, छोटी अवस्था है, बच्चे ही हैं लेकिन फिर भी अच्छा जप करते हैं, रोज जुड़ जाते हैं, रोज क्लासेस अटेंड करते हैं। अन्यथा बच्चों में इतनी चंचलता होती है, बड़ों में चंचलता होती है, बच्चों में तो और ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि इसकी 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। बस ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। और क्या बता रहे हैं? भगवतीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। बस हमें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब ऐसा ही नहीं स्वरूप सिद्ध माना जाता, उसी को स्वरूप सिद्ध नहीं माना जाता जिसको ये पता चल जाए कि मेरा भगवान के साथ सखा रूप में मेरा कौन सा नाम है, मेरी कौन सी सेवा है, या मैं मंजरी में कौन सी मंजरी हूँ, या गोपियों में मैं कौन सी गोपी हूँ, या भगवान का कोई मैं पिता तो नहीं रह चुका हूँ पहले किसी अवतार में। अनंत अवतार हैं तो भगवान के अनंत भी पिता होंगे। तो व्यक्ति सोच सकता है कि कहीं मैं कोई माता पिता तो नहीं रहा हूँगा, हो सकता है उसका कोई ना कोई ऐसा संबंध हो। तो ये एक स्वरूप सिद्ध अवस्था है जो पूर्व में वो व्यक्ति क्या रह चुका है भगवान के साथ, वो उसे भजन करते करते भगवान का संबंध जागृत हो जाना, वो एक स्वरूप सिद्धि है। लेकिन एक दूसरी भी स्वरूप सिद्धि होती है जिसको कहते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो व्यक्ति अपने आप को दास मानता है, तो चाहे वो सखा है, चाहे वो वात्सल्य रस में माता पिता है, चाहे वो माधुर्य रस में गोपी है या रानी है भगवान की लक्ष्मी जैसी धर्म पत्नियां कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार तो भगवान ने लिया ही है ऐसा कि उनको तो संख्या से कोई फर्क पड़ता नहीं, जितनी ज्यादा हो जाए रानियां उतना ही अच्छा है, जितनी ज्यादा गोपियां हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर जीव का अपना कोई ना कोई संबंध है, लेकिन कोई संबंध ऐसा नहीं है जिसमें कि वो जीव भगवान की सेवा ना करे। चाहे प्रेमी बन करके सेवा करे, सखा बन के सेवा करे, सखी बन करके सेवा करे, रानी बन करके सेवा करे, माता पिता बन करके सेवा करे, किसी भी रस में जो 5 प्रकार के रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, किसी भी रस में अगर वो संबंध बना के भगवान का रखा है तो उसमें दासत्व तो सब में होगा ही। वास्तविकता में तो सारे संबंधी भगवान के निजी दास हैं। इसलिए कोई भक्त अपने आप को अगर ऐसा जीवन जी रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूं, दूसरे शब्दों में उसने गुरुजी से दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के उसको नाम दे दिया गया कि भाई तुम हरि मुकुंद दास हो, तुम अब नरसिंह चरण दास हो। इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से दासत्व के रूप में नाम स्वीकार हो जाता है और फिर वो आज्ञा अनुसार उस नाम के आधार पर सेवा में लग जाता है, तो वो भी व्यक्ति स्वरूप सिद्ध ही है। वो व्यक्ति भी अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि वो दास के स्टैंडर्ड पर, दास के स्तर पर कार्य कर रहा है। जैसे ही वो दास के स्तर पर कार्य कर रहा है तो उसे स्वरूप सिद्ध मानना चाहिए। दूसरे रूप में अगर कोई परंपरा के आदेश के अंतर्गत जीवन जी रहा है और ऐसे व्यक्ति से भी हमें अगर श्रवण करने को मिल जाए, तो ऐसा श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। एकदम से यू टर्न उसको लेने का एक सौभाग्य मिल जाए। अन्यथा संसार में और कोई उपाय नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। ये शरीर भगवान की संगति के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि मलमूत्र का बना हुआ शरीर है,
जब हमें भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे तो दिव्य शरीर प्राप्त होगा। दिव्य शरीर प्राप्त होगा, वो दिव्य शरीर फिर भगवान की सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त। अब कोई कहे भाई मेरा तो सुनने में भी मन नहीं लगता, अब क्या करूं? अब क्या करूं? एक दिन बड़ी मुश्किल से सुन लेता हूँ, बोले अब वो सुनना भी बहुत जान पर आता है, ऐसा लगता है ये और कितना पकाएंगे, पूरा 1 घंटा ही लेते हैं, आधा घंटे का क्लास शुरू किया था और अब पूरा 1 घंटे तक क्लास चली जाती है, क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेते। तो आदमी को बहुत इरिटेशन होता है कई बार। लेकिन भगवान आगे भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? उपाय बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन। अरे भैया तुम अभ्यास करो, मन तो नहीं लगेगा, मन तो वासना की ओर लेकर के जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब बार बार नाम का अभ्यास, लीला का अभ्यास, गुण का अभ्यास, इन सब चीजों को श्रवण करते हैं जब हम गीता भागवत आदि की कथाओं में, तो उससे क्या होता है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। बोले हमारा चित्त फिर अन्य विषयों की ओर गामिना नहीं जाएगा, न अन्य गामिना नहीं जाएगा। ये अभ्यास का फल है। अभ्यास मतलब एक ही चीज को बार 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 करने की चेष्टा करना। जैसे मंगल आरती हर रोज करते, जब हर रोज करने का अभ्यास करना, भाई रोज ही 16 माला करना है, गीता रोज ही क्लास अटेंड करना है, रोज ही पढ़ना है, भागवत रोज ही अभ्यास करना है, कीर्तन का रोज ही अभ्यास करना है, आरती का रोज अभ्यास करना है, भगवान को भोग लगाने का रोज अभ्यास करना है। ऐसा नहीं मैं 6 महीने से डीटी वर्शिप कर रहा हूं, अब मुझे छुट्टियां चाहिए। अरे भैया 6 महीने बाद तुम्हारे मन में आ कैसे गया कि मुझे छुट्टी चाहिए? 6 महीने के अंदर तो अभ्यास से इतना आकर्षण बढ़ जाता कि कहीं ये मेरी सेवा को कहीं हटा न दे, उसको दुख होना चाहिए। अगर अभ्यास प्रॉपर होगा तो, मनमाना अभ्यास अगर होगा किसी भी कार्य का तो वो ऐसी रुचि प्रदान नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है। अब कोई व्यक्ति जप करने का अभ्यास कर रहा है, रोज जप कर रहा है, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि भाई एक हाथ में व्हाट्सएप चला रहे हो और अब एक हाथ में जप कर रहे हो, तो ऐसा वाला जप से आपके अंदर रुचि पैदा नहीं होगी। फिर चेतसा अन्य गामिना हो जाएगा। चेतसा न अन्य गामिना, चेत हमारा चित्त अन्य कहीं नहीं जाएगा अगर हम उस नियम के अनुसार भजन करेंगे जैसे नियम के अनुसार हमें बताया गया है। जिस पद्धति से हमें बताया गया है, अगर हम उस पद्धति से भजन करेंगे, उस पद्धति से श्रवण करेंगे, उस पद्धति से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो मन का काम तो भाई चलना है, तो ये कहाँ जाएगा फिर? बोले परमम पुरुषम दिव्यम, जो दिव्य है, पुरुष है और परम है। कौन है वो? कौन है वो? भगवान श्री हिरण्यकश्यपु। अच्छा भगवान श्री कृष्ण, ओके। मैं सोच रहा था भगवान श्री हिरण्यकश्यपु। वो है भगवान श्री कृष्ण। अब ये भी आप लोगों ने प्रभुपाद जी का आश्रय लिया है इसलिए फटाक से बोल दे रहे हो। एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन था, वो प्रभुपाद जी के पास आया, गार्डन में प्रभुपाद जी के साथ इंटरव्यू हो रहा था, तो प्रभुपाद जी पूछते अच्छा ये बताओ भगवान कौन है? तो कहता प्रभुपाद आई डोंट नो हु इज गॉड, बट आई कैन गिव सम इंटरप्रिटेशन ओवर द गॉड। मैं बता सकता हूँ कि भगवान कैसा होगा, सर्वशक्तिमान होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उनके पास ऐसा ताकत होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन देना। प्रभुपाद नो, आई एम आस्किंग अबाउट हु इज गॉड।
मुझे थ्योरी मत पढ़ाओ, मुझे ये बताओ कि भगवान है कौन। अब वो बेचारा पजल हो गया, किसके बारे में बताए, उसको जानकारी नहीं है। इतनी देर में एक, हाँ, माता जी की सरस्वती नाम की बेटी खेल रही थी पास में, तो उसको बुलाया, छोटी सी बच्ची। तो प्रभुपा जी ने पूछा, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है? उसने उत्तर दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तुरंत उत्तर दे दिया। तो प्रभुपा जी बोले, दिस इज द नॉलेज। आप थियोलॉजियन हैं एक प्रकार से, लेकिन आपका थियोलॉजी फेल है। पीएचडी कर रखी है आपने, लेकिन आप थियोसोफियन एक प्रकार से किसी काम की नहीं आपकी ये सब पढ़ाई लिखाई। छोटे बच्चे को वो सहज ज्ञान प्राप्त है कि वो परम पुरुष दिव्य कौन है, बोले वो श्री कृष्ण है। इसलिए परम पुरुषम, परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो जाएगा। उसका चिंतन अगर वो ईमानदारी से सही रीति से अभ्यास करेगा, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोक में, पार्थ अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का अर्थ ही है, अनु मतलब पीछे पीछे, अनु मतलब आगे आगे नहीं। जैसे कहते हैं अनुसरण, अनुकरण, ऐसी अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का दो अर्थ है, अनु मतलब निरंतर और अनु मतलब पीछे पीछे। जब कोई व्यक्ति किसी भक्त के निर्देशन में चिंतन करता है, भक्त के निर्देशन में अभ्यास करता है, किसका? श्रवण और कीर्तन का, अपने आप उसका स्मरण दिव्य हो जाएगा, उसका मन कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। परम पुरुष दिव्य जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें निश्चित रूप से लग जाएगा। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना, पथ पर रास्ते पर चलना पड़ेगा उसको, अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। मेरा ध्यान मतलब किसका? भगवान श्री कृष्ण का। वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। गारंटी भगवान दे रहे हैं इस अभ्यास का परिणाम के रूप में। बस अभ्यास करते रहो। कई बार आदमी पूछता है ना, प्रभु जी पक्का गोलोक मिल जाएगा क्या? और उसके अभ्यास को देख करके ऐसा लगता है कि आपने एक्चुअली में थोड़ा देर से शुरू किया, तो इस जन्म में तो नहीं। तो जैसे ही नहीं बोलते ना, ऐसे घूर घूर के देखता है, ओ ठीक है, तो मेरे को नहीं मिलेंगे इस जन्म में, इस जन्म में विमान नहीं आने वाला है, ये कई जन्मों तक चक्कर चलेगा क्या? अगर ऐसा है तो बोले मैं फिर भक्ति नहीं करूंगा। अगर यही जन्म में कुछ मिल, एक बालक कहता है मेरे को, प्रभु जी कुछ ऐसा बताओ ना इसी जन्म में झंझट खत्म हो जाए, तो भैया थोड़ा बचपन से ही तैयार करना था तेरे को। कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान, ये प्रहलाद जी ने बचपन से ही करने के लिए कहा था। बचपन में तो खूब गिल्ली डंडा खेला है, बड़े होकर के खूब रंग रलिया मनाया है। अब दो दो चार बच्चे हो गए, अब कह रहा है प्रभु जी इसी जन्म में कुछ बताओ, अगर हो सकता है तो बताओ, फिर मैं लगता हूँ, नहीं हो सकता तो छोड़ो। अरे मूर्ख, नहीं हो सकता है तो क्या तेरे को बहुत बड़ा वरदान दूसरी साइड में इंतजार कर रहा है क्या? दूसरी साइड में नरक प्रतीक्षा कर रहा है। इस जन्म में अगर नहीं भी जा पाए, तो कम से कम भगवान के नजदीक तो चले जाएंगे। उनके पास नहीं, उनके साक्षात सानिध्य को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन उनके पास में तो पहुंच ही जाएंगे। अगला जन्म थोड़ा नजदीकी के साथ तो मिल ही जाएगा। क्या जड़ भरत जी को नहीं मिला? भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गंभीरता में गड़बड़ कर दिया। लेकिन आगे चल करके क्या उनको फिर से भगवान ने जड़ भरत के रूप में शरीर नहीं दिया, और फिर भगवान ने उनको पास नहीं बुला लिया? इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि दिव्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। और ध्यान रखो, उनका ही भजन करने से हम भी संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करने से हम स्वयं भी संतुष्ट होंगे। और हम संतुष्ट होंगे ही नहीं,
हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं वो सब के सब संतुष्ट होंगे, सारा जगत संतुष्ट हो सकता है एक कृष्ण को संतुष्ट करने से। और अगर कोई कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता, ये वो सोचता है कि यार इस जन्म में वो मेरे को बुला ही नहीं रहे तो मैं क्यों उनका भजन करूं, तो मैं एक काम करता हूँ, माँ को संतुष्ट करता हूँ इस जन्म में, बाप को संतुष्ट करता हूँ इस जन्म में, पत्नी को संतुष्ट करता हूँ इस जन्म में, बच्चों को संतुष्ट करता हूँ इस जन्म में, गांव वालों को संतुष्ट करता हूँ, प्रधान बन करके, प्रधानमंत्री बन करके देश को संतुष्ट करता हूँ, और मैं पटवारी बन करके तहसील को संतुष्ट करता हूँ। तुम कुछ भी बन करके किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ना स्वयं को कर पाएंगे, ना हम किसी अपने परिवारीजन को कर पाएंगे, और ना ही अंत में हम संसार को कर पाएंगे। और कृष्ण को तो हमने छोड़ ही रखा है। ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियर कट वे में हमारे हृदय में है, ये बिठानी पड़ेगी कि वास्तव में हम कभी किसी को, और लोग पूछते भी हैं, बड़े होकर के अपने बाप को पूछते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? आपने जितना मकान में पैसा बर्बाद किया है ना, अगर पहले हमसे पूछ लेते ना इस डिजाइन का ऐसे बनाना है, तब हम बताते, तब आपको पता चलता कितना बढ़िया बनता। ये तो पूरा इकड़म तिकड़म करके कैसे इधर दीवार उधर दीवार खिड़की वगैरह, कोई सिस्टम नहीं, सब नष्ट कर दिया आपने, सब पानी में बहा दिया। कोई भी माँ बाप अपने आप में ये अनुभव कर सकता है सहजता से, और उनकी औलाद उनके बनाए हुए मकान को तोड़ती है। और जब तोड़ती है तो मेरे नाना जी कह रहे थे कि ये लोग यहाँ तोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हथौड़ा छाती पर चल रहा है मेरे, ऐसा होता है। इसलिए कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, अगर संतुष्ट कर सकते हैं तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे। बस थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, वो हमारे पास है नहीं, हम कलयुग के जीव हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें मैगी भी बनानी है तो इंस्टेंट, गुलाब जामुन भी बनाना है तो इंस्टेंट, विमान भी चाहिए तो इंस्टेंट, कैसे आ जाएगा भाई? छोटी छोटी चीजें इंस्टेंट आ सकती हैं। हाँ, यमदूत चाहिए तो इंस्टेंट आ जाएंगे, विष्णु दूत चाहिए तो अभ्यास करना पड़ेगा भगवान के नाम का। इसलिए यहाँ करें, अब क्या करें, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है। कितना बड़ा वरदान, रूपा जी ने कितनी बड़ी बात कही। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन ये लेकिन जब आ जाता है ना कहीं, तो सब किए कराए पे पानी फेर देता है। किसी व्यक्ति के बारे में कितनी भी महिमा बोलो और बाद में बट, जैसे ही बट लेकिन किंतु परंतु ये शब्द आ जाते हैं ना, पहले का सब बोला हुआ एकदम पानी फिर जाता है। फिर वो लेकिन के बाद वाले शब्द की ओर जाना पड़ता है कि ये शब्द कैसा महत्व। अर्थात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह कोई कठिन पद्धति नहीं, लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि लेकिन शब्द आ गया तो अब इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अगर अर्थ नहीं रहता तो प्रभुपाद जी लिखते नहीं। हाँ, हम लोग जो भाषणबाजी करते और बाद में फिर बट बोल देते, तो हमारी शब्दावली में ये जरूर आ जाता है। जैसे किसी के बारे में, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये बहुत ईमानदार हैं, और ये बड़े मीठे स्वभाव के हैं, लेकिन दारू पीते हैं, लेकिन चिलम पीते हैं, लेकिन आदमखोर हैं। ऐसे उनके बारे में लेकिन शब्द बोल दिया ना, तो कुल मिला करके सब मिट्टी मिला दिया। प्रभुपा जी ऐसा नहीं करेंगे, आचार्य हैं, उनका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन के बाद वाला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन से पहले वाला भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो ये कोई कठिन पद्धति नहीं है वास्तव में। ये बात तो तब एहसास में आती है जब कोई व्यक्ति इस मार्ग में थोड़ा सा चल लेता है। एक बालक हमारे सानिध्य में यहाँ पर मंदिर में प्रभुपाद जी की कृपा से रहने के लिए चले आए, तो उनको करीब साल भर के आसपास हो गया, लेकिन उनके थोड़े माता पिता संसार में, वो नहीं छोड़ के आ पाए, तो माता पिता के इकलौता बेटा है,
तो उनको उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज किया, रो रो करके थोड़े से मैसेज डाल दिए, बेटा हम क्या इतने बुरे हो गए, बेटा तू हमारी सुनता क्यों नहीं, तू तो कभी अब हमारा फोन भी नहीं उठाता है बेटा, ऐसे करके उन्होंने थोड़े से इमोशनल, हाँ, वॉइस मैसेजेस डाल दिए। तो बेटा भी थोड़ा सा हिल गया, बेटा सोचता है कि प्रभु जी मैं थोड़ा सा सेटलमेंट करके आता, 1 महीने की छुट्टी चाहिए, चलो दे देते हैं भैया 1 महीने की छुट्टी। वैसे भी प्रबलता इतनी तीव्र थी कि मैंने देख लिया कि अगर छुट्टी नहीं दी तो ये कॉलेज छोड़ के भाग जाएंगे, इससे अच्छा तो छुट्टी दे ही दो, कम से कम हमारा सम्मान बना रहे। हमने छुट्टी दे दी। अब बेचारे 2 दिन के लिए वहां गए, तो वापस आए फिर 2 दिन के बाद ऐसे ही बोले, प्रभु जी नरक है संसार, नरक है, कितना गधा मजूरी, कितना माथा पच्ची, कितना दिमाग को तान, और वो भी किस लिए, बोले खाली पेट भरने के लिए, खाली पेट भरने के लिए। और यहाँ भगवान इतनी वैरायटी खिलाते हैं, भक्त लोग पीछे पड़े रहते, प्रभु जी प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। कई बार चिढ़ना पड़ता है, अरे बंद करो यार, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लेंगे जब लेना होगा, जब देखो तब प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। और इतनी सारी वैरायटी हो जाती है कि क्या क्या खाए आदमी। मैं बोला यार, उनको माता पिता को इधर ही ले आओ, क्यों संसार में। बोले मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उनका पता नहीं ऐसी कुंडी अटकी पड़ी है। मैंने कहा ये, बोले वो तो तपती हुई भट्टी है संसार, वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए इतना तपना। इससे अच्छा तो भक्ति में यहाँ बैठ करके भजन भक्ति करते हैं, आनंदित रहते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, ये तपस्या बड़ी आनंद करे। मैंने कहा ये फीलिंग तुम्हें यहाँ रहने से पहले आती थी क्या? बोले नहीं प्रभु जी, यहाँ रहने से पहले तो वो संसार अच्छा लगता था, लेकिन थोड़े समय आदमी आकर के अगर रह लेता है ना, फिर उसे भेज दो, लगे तो कोई बात नहीं। जैसे हमारे महेश प्रभु हैं, थोड़ा अभ्यास करने में लगे हुए हैं, मेरे सानिध्य में नहीं रहना चाहते वो, क्योंकि उनको पता है अगर वो मेरे सानिध्य में रहेंगे तो मेरे को भक्त बना देंगे ये, तो ये चाहते ही नहीं कि मैं भक्त बनूं, ये दूसरे भक्तों के सानिध्य में अपना सानिध्य दे रहे हैं। अच्छी बात है। खैर, ये जीवन भी एक अद्भुत जीवन है, इस जीवन को थोड़े समय के लिए तो व्यक्ति को जरूर जीना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 6 महीना तो किसी भी हालत में जीना चाहिए। ऐसे कई सारे बच्चे जिनको मैंने 6 महीने के लिए लेकर के आया और फिर वो वापस नहीं जा पाए, चिल्लाते हो, कहते मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा, मैंने भी रस्सी छोड़ दी, चला जा अब तू जितना जाना है, जाके देख तो सही वहां कौन से लड्डू फूट रहे हैं तेरे लिए। और 2 वक्त की रोटी के लिए कैसी माथापच्ची करनी पड़ती है। इसलिए ये जीवन थोड़ा छुट्टी लेकर के ही आ जाना चाहिए, लगे तो मेडिकल लीव डाल देना चाहिए, लीव विदाउट पे डाल देना चाहिए, LWP, लेकिन 6 महीने तो भक्तों के सानिध्य में जरूर आना चाहिए। क्यों, अशोक बेहरा जी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मन बना रहे हैं अपना। अच्छी बात है। थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर देना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं ये कोई कठिन पद्धति नहीं है, ये वास्तविकता है। ये भक्ति का जीवन कठिन है ही नहीं। आप संसार में रहते हो इसलिए आपको लगता है 4 बजे उठते हैं ये लोग, 3:30 बजे उठते हैं। आप यहाँ आकर के रहो तो सही, आप 5 बजे खुद ही नहीं उठ पाओगे। आप खुद ही कहोगे कि मैं 4 बजे कैसे सो रहा हूँ, खुद ही आदमी उठने लग जाता है, कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, ये बड़ी अनुभवगम्य बात है, थोड़ा अनुभव करो। 6 महीने इस जीवन को भी जी के देखो, फिर तुलना कर लो खुद ही, कौन सा रास्ता कठिन है, कौन सा रास्ता कठिन है। अपने आप संसार गधा लगेगा, चाहे वो HOD है अपने कॉलेज का, DIT का या कहीं का भी, बुरा मत मानना DIT के HOD वगैरह लोग। लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो गधा है। बोले गधा मजूरी कर रहा तो मतलब गधा है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। फालतू की चीजों के लिए क्यों गधा मजूरी कर।
लेकिन शब्द का भी यहाँ महत्व है प्रभुपाद जी। लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए, ये अर्थ है पार्थ अनुचिंतयन का। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी व्यक्ति के अंतर्गत इन बातों को नहीं सीखता तो वो ध्यान तो करना जान जाता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता कि वो दिव्य परम पुरुष भगवान है कौन। फिर ध्यान किसका करेगा? इसलिए उसकी सारी क्रियाएं मिट्टी हो जाती हैं, क्योंकि उसको वास्तविकता का कोई ज्ञान है ही नहीं। वो अपने मन माने ढंग से भक्ति कर रहा है। इसलिए यहाँ लेकिन शब्द का अर्थ है कि कठिनाई नहीं है इस मार्ग में। ये मार्ग वास्तव में कठिन पद्धति नहीं है, बस क्या करना है, अनुभवी व्यक्ति से सीखना है बस। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं तद विज्ञानार्थम स गुरु मेव अभिगच्छेत। बोले इस विज्ञान को, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। बोले तद विज्ञानार्थम, उस आध्यात्मिक विज्ञान को अगर कोई जानना चाहता है, विज्ञान अर्थम अर्थात उस विज्ञान के हेतु के लिए, जैसे विद्या अर्थम विद्यार्थी कहलाता है जो विद्या के हेतु को साधने के लिए जाता है, ऐसी विज्ञानार्थम इस विज्ञान के हेतु को अगर कोई पाना चाहता है, इसे हेतु बना रहा है कोई व्यक्ति, उसका काम है स गुरु मेव अभिगच्छेत, उसको किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, अर्थात उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, फिर उसने भी किसी अनुभवी व्यक्ति के अंतर्गत सीखा होना चाहिए, फिर उसका भी गुरु होना चाहिए कोई। इस तरह से ये परंपरा बहुत बड़ा वरदान देने वाली बन जाती। बिना परंपरा के कोई व्यक्ति इधर उधर से सीखता है तो बोले उसका फिर मीनिंग नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है। अब देखो भक्ति रसामृत महाराज वो बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि इस मन से आप क्या अपेक्षा करोगे। मन तो है ही भटकीला। कोई कहे मेरा मन नहीं लगता, तो तुमने मन को जाना ही नहीं अभी तक। मन तो भटकीला है, इसका तो नेचर ही है भटकना, तो इससे अपेक्षा क्या करेंगे हम, ये भटकेगा नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं मन सदैव, ऐसा नहीं है कि रात को सोते समय भी शांत हो जाए एक आध जगह, सोते समय भी भटकता है। बोले मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु अब इससे दुखी नहीं होना चाहिए। इसको दिमाग में बिठा लेना चाहिए, अच्छा भटक रहा है कोई बात। अभी जैसे कुत्ता है तो कुत्ते से क्या अपेक्षा करोगे कि वो शांत होकर के बैठा रहेगा, समय भौंकेगा ही वो। कुत्ते का काम है भौंक। तो इसी तरह से इस मन से क्या अपेक्षा करेंगे कि भटकेगा नहीं। कोई कहे मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरा मन भटकता है, तो तुम संसार में क्या फेविक्विक से इस मन को रोक लोगे, चिपका दोगे, कहीं वेल्डिंग करवा दोगे इसका? इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन कृष्ण नाम में ऐसी शक्ति है कि कृष्ण नाम इस मन को बिल्कुल पकड़ करके खींच लेता है, ये दिव्य शक्ति। लेकिन क्या बात ये यहाँ वर्णन कर रहे हैं, मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। अब देखो स्वरूप की याद आसानी से नहीं याद आती, मन स्वरूप में आसानी से नहीं लगता। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग संकर्षण प्रभु को जानते हैं, अगर नाम लिया कि संकर्षण प्रभु तो एकदम से इमेज आ जाएगी। हाँ संकर्षण प्रभु सैफरन ब्रह्मचारी हैं, संकर्षण प्रभु बहुत एक्टिव ब्रह्मचारी हैं, संकर्षण प्रभु बहुत डाउन टू अर्थ हैं, उनको कोई भी सेवा दी जाए बेचारे
हर सेवा के लिए लालायित रहते हैं। संकर्षण प्रभु सभी वैष्णवों का बड़ा सम्मान करते हैं। इस प्रकार से एक एक चीज उनकी दिमाग में अपने आप याद आती चली जाएगी, केवल नाम संकर्षण लेने मात्र से। इसलिए आइडियली देखा जाए ना, तो नाम नाम लेते ही जो आप एक दूसरे को पहचानते हो ना किसी को, और उसका अगर नाम ले लिया जाए तो दिमाग में एकदम से उसका रूप भी आ जाएगा, एकदम से उसके गुण भी आ जाएंगे, एकदम से उसकी जो घटनाएं वो उसने कार्य किए वो कार्य भी याद में आ जाएंगे। तो नाम सबसे शक्तिशाली इसीलिए है कि कृष्ण नाम ले लिया ना, कृष्ण नाम लेते एकदम से इमेज आ जाएगी। अच्छा, मोर मुकुट वाले हैं, अच्छा बंसी बजाते हैं, अच्छा सुंदर वैजंती माला धारण करते हैं, अच्छा पीतांबर धारण किया हुआ है, अच्छा कमल की सुंदर नयन है, अच्छा उनकी हंसी बड़ी मधुर है, उनका सब कुछ चलना फिरना उठना बैठना बोलना चालना, यहाँ तक डंडे लगाना भी मधुर है। कृष्ण नाम लेते ही एकदम से सब चीजें याद आने लगती। देखो, डाकू रत्नाकर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से भी पद्धति पूर्वक जपा तो नाम का परिणाम कितना सुंदर आया कि उनको भगवान राम के अवतार की सारी लीलाएं एकदम से जैसे टीवी चैनल पर चल रही हों, और सारा का सारा एपिसोड जैसे उन्होंने डाउनलोड करके ही रखा हो। ये नहीं कि आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, आगे के लिए इसी समय का इंतजार कीजिए, कल दिखाएंगे। नहीं, सारे एपिसोड जैसे डाउनलोड कर लिए हो, किसी ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ लैपटॉप पर देख रहा है आदमी, और उसको टेंशन ही नहीं है कि एपिसोड खत्म हो गया अब कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, सारी लीला एकदम से चल रही है उनकी। जो भगवान ने अभी लीलाएं की नहीं है, जो होने वाली है वो लीलाएं भी वो देख रहे हैं। किसने दिखा दिया? बोले नाम का आश्रय लेने से दिखा दिया। इसलिए प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, इसका अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए कि लीलाएं सुनना बंद कर दें, ये ध्यान देने वाली बात है। कोई सोचे कि हम तो बस नाम जपेंगे, अब गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे, ना सुनेंगे ना समझेंगे, कुछ नहीं, अब भागवतम की लीलाओं से क्या लेना देना, अब तो बस वीडियो की तरह लीला देखनी है, बस टीवी पे ही देखनी है बस, इसलिए रात दिन अब हम नाम ही जप करेंगे। ऐसे हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं है। इसलिए हमें भक्ति के हर अंग का, नाम का भी, रूप का भी, गुण का भी, लीला का भी, धाम का भी, जन का भी, इन सब का आश्रय समय समय पर लेना होता है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि अब बस नाम ही नाम जपेंगे, इतनी ताकत नहीं है। इमिटेट जरूर कर सकते हैं लेकिन हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ, मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन तो जाएगा, फिर ले जाओ उसको दर्शन कराने के लिए, जाएगा फिर कथा सुनाने के लिए ले जाओ, फिर जाएगा फिर जप कराने के लिए ले जाओ, फिर जाएगा फिर सेवा कराने के लिए ले जाओ, फिर जाएगा फिर थोड़ा सा भक्तों के साथ कीर्तन में ले जाओ। ऐसे अलग अलग चीजों में इस मन को लेकर के जाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? ध्यान दो, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस मन की चंचलता को शांत कर दे। पुरुष सोचता है कि मैं शादी कर लूंगा तो मेरा मन भटकना शांत हो जाएगा, नहीं, नहीं शांत हो सकता। स्त्री सोचे कि मैं शादी कर लूंगी तो मेरा मन का भटकना शांत हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संसार में मन जिस रस का आस्वादन करना चाहता है, जिस स्वाद को मन चखना चाहता है, वो स्वाद दुनिया की किसी वस्तु में है ही नहीं। उल्टा मन और चंचल बन जाता है। केवल कृष्ण तत्व ही ऐसी वस्तु है, और कृष्ण नाम उस कृष्ण तत्व से अलग नहीं है।
इसलिए जो रस, जो आनंद श्री कृष्ण के अंदर है, वही आनंद श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम जन्म में है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इनका आश्रय लेगा तो निश्चित मन चिपक जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये रस के कारण, ऐसा नहीं कि अभ्यास के कारण मन नहीं छोड़ेगा इसको। जैसे आपने देखा होगा, छोटी बच्चियां होती हैं, कई बार मेले वगैरह में जैसे दो पोल खड़े रहते हैं और उस रस्सी पर बच्ची चलती है। तो पहले तो वो खाली ऐसे ही चलती है पैरों से, फिर उस रस्सी के ऊपर थाली रख लेती है, फिर थाली में खड़ी होकर के फिर बैलेंसिंग कर लेती है, और कई बार ऊपर मटका रख लेती है, फिर उसमें दिया भी रख लेती है। अभ्यास करने से, सालों सालों के अभ्यास करने से उसको आसान हो जाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति सोचे कि भाई अभ्यास अगर हम करेंगे इस माला जपने का, कीर्तन का, कथा श्रवण आदि का, तो ये तो अभ्यास के कारण शायद हमें इसमें रुचि आने लग जाए, या अभ्यास के कारण हमारे लिए कठिन नहीं हो रहा है, आसान हो गया, ऐसी बात नहीं है। उस बच्ची के लिए उस रस्सी पर चलना एक अभ्यास की क्रिया हो सकती है, जबकि उसमें रस नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम वास्तव में ये रसीला है। इसलिए व्यक्ति अभ्यास के कारण इसे आसान फील करता आगे चल करके, ऐसी बात नहीं है। अरे आसान नहीं, ये तो आनंद की वस्तु, कर तुम सुसुखम अव्ययम। भगवत गीता में भगवान ने कहा ये तो सुखकारी बन जाता है, क्योंकि अभ्यास करते 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 मन फिर धीरे धीरे इस कृष्ण नाम के रस को चखने लगता है। और यही कारण है कि एक दिन भी अगर हम हरि नाम नहीं जपते तो विचार करो, मन को कठिनाई हो जाती। अगर मन वास्तव में ही इस अभ्यास को कठिन समझता तो एक दिन छुट्टी मिलने पर तो उसको आनंद का अनुभव होना चाहिए था। लेकिन जिस दिन हरिनाम छूट जाता है, उस दिन हमें ऐसा फील होता है कि आज हम सब कुछ पाकर के भी बहुत विशेष वस्तु मिस कर रहे हैं। ऐसा उसको जरूर फीलिंग होगा, अपने आप फील होगा। इसलिए मंगल आरती अभ्यास करने से आसान बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन आनंदकारी तो उस रस के कारण नहीं हुए। इसलिए जिस दिन मंगल आरती नहीं होती, मेरे जैसा व्यक्ति जरूर आनंदित होता है कि चलो आज मौका मिल गया, आज कुल्ली मारने का आज बहाना मिल गया। लेकिन कोई व्यक्ति यदि विकास प्रभु जैसा है, अमरकंटक प्रभु जैसा है, और महेश प्रभु जैसे हैं, या कोमल शर्मा माता जी जैसे हैं, ऐसे अगर भक्त लोग हैं तो उनको तो एक दिन मंगल आरती मिस करने पर कठिन हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि आज तो पूरा दिन ऐसा है कि जहर खा के मर जाओ। खाना नहीं आप लोग, किसी दिन मिस हो जाए तो। लेकिन ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा भक्त लोग मुझे शेयर करते, मेरा मन तो ऐसा नहीं फीलिंग देता, लेकिन उनका ऐसा कहना है, और कहना उनका लाजमी है, क्योंकि शास्त्र यहाँ कह रहा है, भगवतीता कह रही है, क्या कह रही है? बोले स्वभावतः मन चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य केवल यही है कि हम भगवान का चिंतन करें और उनकी प्राप्ति करें, बस। और ये भक्तों के सानिध्य में सहज हो जाता है। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। चरम उपलब्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण। चरम साधन क्या है? श्रवण कीर्तन। कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में बताया गया है। रोज क्या करना पड़ेगा? बोले रोज भगवत गीता को श्रवण करना पड़ेगा। और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। देखो कैसी विचित्र बात है, कोई व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद नहीं है, चाहे सारे संसार का हत्यारा ही क्यों ना हो, उसके लिए भी दरवाजे खुले। दया देखो भगवान की, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। किसी से नहीं पूछा जाएगा तेरे 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज थे, पीसीएम में अबाउ 60% है तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ग्रेजुएशन तुमने कितने परसेंटेज से किया, कुछ नहीं पूछने वाला है कोई ना। आप काले रंग के हो तो भी नहीं, उल्टा माना जाएगा, काले हैं तो क्या हुआ, आप दिल वाले हैं, आपको स्वागत कर दिया जाएगा। गोरे वालों को तो हर व्यक्ति रिसेप्शन में बिठाना चाहता है, तो भक्ति में कृष्ण क्यों नहीं लेना चाहेंगे फिर। तो राधा रानी भी बहुत गोरी हैं, गौर वर्ण की हैं, भगवान को बहुत अच्छी लगती हैं। स्वयं काले हैं इसलिए कालों का भी स्वागत करते हैं वो। तो काला हो, गोरा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सफेद दाढ़ी वाला हो, काली दाढ़ी वाला हो। हाँ, कोई हो सकता है कोई लड़की किसी को सफेद दाढ़ी देख करके मना कर दे, लेकिन कृष्ण मना नहीं करते। कृष्ण कहते अच्छा ये मैच्योर लगता है। कृष्ण सबको आकर्षित करते, कृष्ण ने सबके लिए दरवाजे खोल रखे। कोई 10वीं फेल हो तो भी कृष्ण को बेइज्जती अनुभव नहीं होती। दूसरे भी फेल हो, कोई कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा हो, टीचर का सर फाड़ के आया हो, भगवान उसके लिए भी दरवाजे खोल करके बैठे रहते। इसलिए कितनी बड़ी बात करें, और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। कौन दुनिया में ऐसा है जो श्रवण नहीं कर सकता। एक कान नहीं, भगवान ने दूसरा कान भी स्पेयर में दिया है। आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, कान से सुन नहीं सकते तो मशीन लगा लो, और नहीं सुन सकते तो पढ़ना सीख जाओ। अंधे भी हो जाए तो भी पढ़ना ही सुनना है एक प्रकार से, क्योंकि आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको अगर कोई पढ़ता है तो वो भी श्रवण ही है। इसलिए कुल मिलाकर के सुनना सबके लिए संभव है, सुनने से बढ़कर और कुछ बात ही नहीं। इसलिए आइडियली भगवान ने एक मुंह दिया कि भाई तुम कम बोलो, थोड़ा सा कम बोलो, इतना ज्यादा मत बोलो जितना ज्यादा जैसे अंशिका माता बोलती है, थोड़ा कम बोलो। आपको मुंह बढ़ा दिया इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा बोलो। प्रसाद खाओ, थोड़ा कम बोलो, लेकिन कान दो दिए ज्यादा सुनो। मेरा दुर्भाग्य, मेरे को ज्यादा बोलना पड़ता है, सुनता नहीं हूं मैं। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है। जैसे एक माता है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, दरवाजे तक जा जाके फिर लौट लौट के आते, प्रभु जी ऐसा था, प्रभु जी ऐसा था, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर दरवाजे तक जाकर फिर वापस आएंगे, प्रभु जी। अरे भैया हाथ जोड़ते तो चले जाओ आप, कृपा करके बंद करो थोड़ा सा ही वॉल्यूम। बहुत मुश्किल होता है। ये तो राधा किंकरी माता सबके लिए मैसेज लिख रहे, बोले दैट इज मी। नहीं, आप तो खैर हरी कथा करते हैं, तो हरी कथा करने वाले माताएं कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी मत हरी कथा करो कि दूसरा पकी जाए और दोबारा आपके सामने ही ना आए। वो हरी कथा भी करना इतना ज्यादा फिर पक जाता है। अच्छी बात है, जैसे लोग मेरे से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितने समय तक ये क्लास लेंगे। खैर, फिर भी मैंने समय सीमा तक अभी अपने आप को काफी संयमित किया है। पहले मैं हर रोज ही सुबह 4-5 घंटे क्लास लेता था, जब कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग। लेकिन अब तो सुबह शाम वही आधा घंटा 1 घंटा बड़ी मुश्किल से लेते हैं। और दूसरा समस्या ये है कि ऑनलाइन क्लास चल गया है ना, तो लोग अपने आप ही लीव मार देते हैं।